दोस्तों हमारे YouTube चैनल सफ़र तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़गार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो दोस्तों आप भी अगर रोज़गार से जुड़ी जानकारी डेली पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। तो दोस्तों चलिए आज देख लेते हैं आज की विभिन्न सुर्खियाँ। सीएम योगी आज चयनित विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। CHSL 2019 टीयर 2 में 83% बच्चे शामिल। 31 नए परीक्षा केंद्र बनाएगा यूपी बोर्ड। प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। DLED में पूछे जाएंगे अब इंटर लेवल के सवाल। तो देखते हैं फिर विस्तार से सारी। सीएम योगी आज चयनित अभ्यर्थियों से करेंगे संवाद। अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क IAS, PCS, JEE व नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की पुख्ता तैयारी है। चयनित छात्रों को सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा संवाद करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कौशल राज वर्मा ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन का पूरा जोर देने पर कहा है और चेतावनी भी दी है कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वाराणसी मंडल में 15,000 विद्यार्थियों को कोचिंग से जोड़ने की तैयारी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पास करने वाले छात्रों को क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 स्टूडेंट, 2 IAS और PCS प्रशिक्षु अधिकारी और कमेटी के सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से बड़ा लालपुर से संचालित राजकीय संत रविदास IAS PCS पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु IAS अधिकारी मनीष मीणा की पहली क्लास चलेगी। इस क्लास में 100 विद्यार्थी होंगे। CHSL 2019 टीयर 2 में 83.88% बच्चे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग SSC की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर 2 की परीक्षा में के लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। रविवार को 34 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 83.88% उपस्थिति रही। SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार के अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रयागराज में कराई गई। परीक्षा में 14,074 का पंजीकरण था, लेकिन 11,805 ही इम्तहान में शामिल हुए। SSC ने CHSL 2019 टीयर 2 की परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी की थी। परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए केंद्रों पर सुरक्षा की विशेष प्रबंध किया गया था। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गेट पर सैनिटाइजेशन करने के बाद प्रवेश दिया गया। SSC ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर 2 की परीक्षा रविवार को प्रयागराज के एक केंद्र में आयोजित किया। SSC मध्य क्षेत्र के 405 में से 357 अभ्यर्थियों ने यही परीक्षा दी। SSC मध्य क्षेत्र निदेशक राहुल सचान ने बताया कि CHS 2019 टीयर 2 और हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर 2 की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। यूपी बोर्ड ने 31 नए परीक्षा केंद्र बनाए जाने की घोषणा कर दी है। यूपी बोर्ड में से संशोधित केंद्रों की सूची रविवार को जारी कर दी गई है। बोर्ड ने 1,03,940 परीक्षार्थियों के 145 केंद्र बनाए हैं, जबकि पहले 135 केंद्र बनाए गए थे। संशोधित व अंतिम केंद्रों की सूची में 31 विद्यालय काटे गए हैं। अब 31 नए विद्यालयों के केंद्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले बोर्ड ने मानक पूरा न करने वाले कई विद्यालयों को भी केंद्र बना दिया था। केंद्रों की सूची पर 207 विद्यालयों ने आपत्ति जताई थी। 140 विद्यालयों का दावा था कि उनके स्कूलों का परीक्षा केंद्र 13 से 30 किलोमीटर दूर बना दिया गया था, जबकि मानक 5 से 8 किलोमीटर दूरी का ही। कई विद्यालयों को मानक से अधिक परीक्षार्थी आवंटित करा दिए गए थे। दूसरी ओर संसाधन के अभाव में 16 विद्यालयों ने परीक्षा कराने में असमर्थता जता दी थी। DM कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जनपद समिति ने बोर्ड के विसंगतियों को दूर करते हुए 145 केंद्र बनाने की संतुष्टि की थी। वर्ष 2020 में 10,86,55 विद्यार्थियों के लिए 142 केंद्र बनाए गए थे। इनमें हाई स्कूल में 57,445 व इंटर में 52,210 परीक्षार्थी शामिल थे। इस बार 10, 39, 40
परीक्षार्थियों के लिए 145 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें हाई स्कूल के 52,873 व इंटर के 51,067 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10,03,940 परीक्षार्थियों के लिए 145 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हाई स्कूल के 52,873 व इंटर के 51,067 परीक्षार्थी शामिल हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 24 अप्रैल को 2 पालियों में शुरू होंगी। परीक्षाएं 12 मई को समाप्त होंगी। इस वर्ष करीब 2 माह विलंब से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं। इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं 13 फरवरी से जारी है। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को 22 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षाएं करने का निर्देश भी दे दिया है। प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। चंद अंक कम होने से चयन में चूकने वाले को पुनः फॉर्म भर कर देनी पड़ती है परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रवक्ता, प्रचार चिकित्सा अधिकारी आदि भर्तियों में चयनितों के पदभार ग्रहण न करने से कई पद खाली रह जाते हैं। उक्त पदों को भरने के लिए आयोग को नए सिरे से कवायद करनी पड़ती है, जिसमें कई साल बीत जाते हैं। वहीं चंद अंक कम होने से चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों को पुनः फॉर्म भरकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्र हर भर्ती में परीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का तर्क है कि पदभार ग्रहण न करने से खाली रहने वाले पदों को परीक्षा सूची से भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसी की तर्क से प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर समस्त भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसी के अनुरूप विषय अभ्यर्थियों की संख्या भी तय की गई है। बदलाव की शुरुआत पीसीएस 2018 से हुई है। प्रतियोगियों का कहना है यूपीएससी की प्रतीक्षा सूची का अनुकूलन करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं 2002 से प्रतीक्षा सूची की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस मुद्दे को इंटरनेट मीडिया के जरिए पुनः उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया। प्रतियोगी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अवनीश बताते हैं कि एक प्रतियोगी कई परीक्षा में आवेदन करता है। परीक्षाएं भी उसकी कुछ दिनों के अंतराल पर होती हैं। परिणाम भी आगे पीछे जारी होता है, मगर कोई पहले से बड़े पद पर कार्यरत है तो दूसरी भर्ती में चयन होने पर भी पदभार ग्रहण नहीं करता। इससे वह पद खाली रह जाता है। प्रतीक्षा सूची जारी होने से चंद अंक में असफल अभ्यर्थियों को उसमें नौकरी पाने का मौका मिलेगा। यूपीएससी अंतिम परिणाम के साथ ही प्रतीक्षा सूची घोषित करता है। ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख बीतने के बाद परीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को मौका देता आ रहा है और अभी नहीं निकलेगी अपर निजी सचिव की भर्ती। एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कई महीने प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी एपीएस का पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाया है। सिर्फ पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका पूरा काम होने में 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद है। इसके बाद विज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में भर्ती का विज्ञापन मई जून के महीने में निकाला जा सकता है। आयोग को एपीएस के करीब 250 पदों की भर्ती में अध्याचन मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस के 176 पद पर भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी भी वो पूरी नहीं हो सकी है। इसका कंप्यूटर टेस्ट अभी तक चल रहा है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग को 2020 में नई भर्ती का अध्याचन मिला था। उम्मीद थी कि एक नए परीक्षा कैलेंडर में एपीएस की भर्ती की तारीख भी रहेगी। आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 के परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षाएं कराने का ब्यौरा है, लेकिन उसमें एपीएस की भर्ती का कोई जिक्र नहीं था। आयोग एपीएस को नई भर्ती आयोग नए पैटर्न पर कराएगा। इस कारण नए सिरे से पाठ्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलाव के लिए परीक्षा नियामक ने शासन को भेजा प्रस्ताव। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी कक्षा 8 स्तर तक के ही सवाल पूछे जाते थे, जिसका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 करने की तैयारी है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके।
प्रदेश में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 67 है, जिसमें 10,600 डीएलएड प्रशिक्षु से जुड़े हुए हैं। वहीं डीएलएड से 3,103 निजी कॉलेज हैं और इनमें डीएलएड की 2,31,600 सीटें हैं। डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता पूरी कर लेते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद एनसीटीई का नियम है कि इंटर पास डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है, जबकि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 8 स्तर तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की तैयारी अब से चल रही है। कक्षा 12 स्तर तक के सवाल पूछे जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि निजी कॉलेजों के प्रशिक्षु को आंतरिक मूल्यांकन से अधिक अंक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेज के छात्र मेरिट में उनसे पीछे रह जाते हैं। अब इस व्यवस्था को भी संतुलित एवं पारदर्शी बनाने की तैयारी है। शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कुल प्राप्तांक के 30% से अधिक अंक अतिरिक्त मूल्यांकन में न दिए जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मूल्यांकन की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल सकता है। और एक जो ये छोटी सी न्यूज़ है, सीएचएसएल परीक्षा में 84% रही उपस्थिति। जी हाँ, जैसा कि जानते होंगे आप लोग, कल एसएससी का मेंस का पेपर था सीएचएसएल, तो उसमें लगभग 84% छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई है। और ये जो डीएलएड का न्यूज़ है, अब इंटर लेवल की परीक्षा इसमें जो होगी इंटर लेवल की, इसमें दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।